प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मालूमाती दर्स आप रोज़ाना बाद नमाज इशा समात फरमाते हैं। बिलखुसूस पिछले कई दिन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक से आप कुछ बातें समात फरमा रहे हैं। आज भी उन्हीं के ज़िंदगी के हालात और हिकायात आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने और समझने की कोशिश फरमाएँ। एक दिन हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम मस्जिद की दीवार के पास ज़मीन पर आराम फरमा थे। फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में नहीं बल्कि मस्जिद के दीवार के पास बाहर ज़मीन पर यूं ही आराम फरमा रहे थे और आपकी पीठ शरीफ जो थी, आपकी पुश्त मुबारक से मट्टी लगी हुई थी, यानी कोई बिछौना नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, आप यूं ही मट्टी पर लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर। आपकी पुश्त मुबारक मट्टी से लगी हुई थी। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन पर लेटे हुए। तो देख करके उन्हें उठाया और अपने मुबारक हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, इजलिस अबा तुराब, कि ऐ मिट्टी वाले उठ जा। इजलिस यानी कि बैठ जा, ऐ मिट्टी वाले उठ के बैठ जा। और आपने उनके पीठ से अपने मुबारक हाथों से मट्टी को झाड़ा। अब यहाँ अबा तुराब फरमाया, यानी कि मट्टी के अब्बा, ऐ मट्टी वाले, मट्टी के बाप। जैसे अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा के मतलब ये भी है कि बिल्ली के अब्बू या बिल्ली वाले, ये भी मतलब कहा जा सकता। तो यहाँ इजलिस अबा तुराब फरमाया कि बैठ जा उठ के, ऐ मिट्टी के बाप, ऐ मिट्टी वाले। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनका पीठ मुबारक से मट्टी को झाड़ा और फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह से अबू तुराब का लफ्ज़ बहुत पसंद आया हज़रत अली को। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तुराब, तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के को बहुत पसंद आया। यूँ तो आपके अलकाबात बहुत हैं, आप शौहर बतूल भी हैं और आप जो है शेर खुदा भी हैं, फातह खैबर भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी हैं। बड़े अलकाबात हैं आपके। आप मौला भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, मगर ये लक़ब जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से कहा, ऐ अबू तुराब, ऐ मिट्टी के बाप, उठ के बैठ जा। फरमाते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़िंदगी में और अलकाबात से इतना खुशी नहीं होती थी जब कोई बुलाते थे, जितना कि इस नाम से खुशी होती थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। इससे भी ये पता चलता है कि जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ से अगर कोई इनाम मिलता है तो उसे पा करके मोमिनीन को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नबी का दिया अल्लाह का दिया ही होता है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि वल्लाह मौती इन्नमा अना कासिम, कि बेशक वल्लाह, अल्लाह की कसम, बेशक देने वाला अल्लाह है, देता अल्लाह ही है। इन्नमा अना कासिम, लेकिन तकसीम मैं करता हूं। यहां कोई धीरे से नहीं कह सकता कि और तकसीम और मैं बांटने वाला हूं, ऐसा नहीं है। ये जो इन्नमा है ना, इन्नमा अभी आपने सुना किरत में ना, इन्नमा की गलती हो रही थी थोड़ा सा पहली रकत में, तो बहर कह, तो वो ये इन्नमा जो है ये बहुत ही ताकीदी कलमा है कुरान पाक में। जहां इन्नमा आया तो वहां यकीनी तौर पर किसी बात का ऐलान है और मनवाया गया है, अल्लाह ने मनवाया। इन्नमा अना कासिम, और मैं ही बांटने वाला हूं। इन्नमा अना कासिम यानी मैं ही बांटने वाला हूं। इसका मतलब सही मानों में यह होता है, यह नहीं कि और मैं बांटने वाला हूं और मैं तकसीम कर, कासिम यानी तकसीम करने वाला, कासिम के मानी होते तकसीम करने वाला, बांटने वाला। इन्नमा अना कासिम, इन्ना के मतलब होता बेशक, और यहां इन्ना के साथ
जो है तो नमा भी लगा दिया गया, इन नमा, यानी यहां जैसे फरमाया ना कि कुरान पाक में कई आयतों में अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जब तुमने कह लिया कि तुम्हारा रब अल्लाह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक कुरान नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में। ये ताकीदी बिल्कुल, यानी जिसमें कोई शक की बात नहीं रह जाए। वहां पर अल्लाह ताला ने जहां जहां पर इन्ना और इन्नमा जो तो फरमाया है, तो यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाते कि हाँ देने, तो जो नबी दे तो गोया ये कि अल्लाह की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से दे रहे हैं। तो नबी ने बहुत तेरे सहाबे किराम के नाम को बदल दिया, जिनके नाम जो है तो जमाने जाहिलियत में कुछ और थे। जब वो दाखिले इस्लाम हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनका कोई पसंदीदा नाम अपनी तरफ से रख दिया कि अभी तुम्हारा नाम यह है, आज से तुमको यह कहा जाएगा। कभी तो यूं और कभी किसी किसी के नाम अच्छे बेहतर थे, मगर उनके किसी अमल को देखकर आका अलैहिस्सलाम ने कोई और खिताब दे दिया। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा का नाम पूछ ले तो हजारों में एक आध आदमी शायद बताएंगे, ऐसा है अवामुन नास में कि हजरत अबू हुरैरा का नाम क्या है, तो मैं समझता हूं कि हजारों में एक आध आदमी होंगे जो कहेंगे कि ये नाम है। वरना ये लक़ब, ये नाम इतना मशहूर हो गया जो आका ने दिया कि उनका खुद का हकीकी नाम जो था, जो रियल में था उनका नाम ओरिजिनल, उसको लोग भूल गए। अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी नाम से मशहूर हो गए। हालांकि बाद रिवायतों में आया कि उनका नाम अब्दुर रहमान है। तो ये जो आका अलैहिस्सलाम ने किसी को कोई नाम दिया, तो वो अब हजरत अबू बकर उनका नाम है, अब्दुल्ला उनकी कुनियत है, मगर आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर कह दिया तो अब सब सिद्दीक़ अकबर ही जानते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब नाम उमर है, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम कह दिया तो अब अक्सर फारूक आजम लोग कहा करते हैं। तो बहरकैफ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आका अलैहिस्सलाम की ज़बाने नबुव्वत से मिला हुआ ये लक़ब जो था अबू तुराब, ये बहुत पसंद आया और असली नाम से ज्यादा यही पसंद आने लगा। और अली कहने से आप इतना खुश ना होते थे जितना कि अबू तुराब कहने से खुश होते थे। जब कोई अली कह करके बुलाता तो आपको इतना खुशी नहीं होती थी जितना कि जब कोई अबू तुराब कहता तो आपको खुशी होती थी। ये साहबे किराम का ये ईमान और अकीदा था कि जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ से मिल जाए वो ज्यादा बड़ी नेमत है, वो ज्यादा बड़ी नेमत है। जैसे अब यहाँ हम और आप कभी कभी हमारा जो प्रोग्रामात होते हैं, है ना, यहाँ खत्म गौसिया होता है, यहाँ जो है तो दुरूद शरीफ का विर्द होता है, यहाँ इज्तिमाअत होते हैं, दर्स होता है, तो अक्सर यहाँ तबरुक वगैरह भी बढ़ता है। तो यूँ किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, तकसीम कर दो, बांट दो, तो बांटा जाता है। लेकिन किसी किसी को जो इमाम साहब अपने हाथ से दे दे, इमाम साहब को जो मिला है वही उठा के किसी को दे दें, तो अपने आप को खुश नसीब समझता है कि आज इमाम साहब ने दिया मुझको, एक खुशी होती है। तो ये तो जो हमारे 5 वक्त नमाज का इमाम साहब जो दे दे तो इतनी खुशी होती है कि चीज वही है जो सब बांट रहे हैं, लेकिन ये इमाम साहब ने अपने हाथ से दिया, अपना लिया हुआ दिया, तो उसको खुशी होती है। तो जो सैयदुल इमाम है, सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं, उन्होंने जिसको जो दे दिया तो उसको कितना खुशी होती होगी, उनके हाथ से पाकर कोई कितना खुश होता होगा। तो बहरकैफ ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला जो हैं, ये तो नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, एक ये रिश्ता तो था ही, लेकिन उस वक्त ये रिश्ता और दोबाला हो गया और पुख्ता और मजबूत हो गया जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी, लाडली साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके निकाह में दिया, तो ये रिश्ता और मुस्तहकम हो गया और मजबूत हो गया। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलाम के घर के खानदान के हैं, आपके चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से 30 बरस के छोटे हैं, 30 बरस के छोटे हैं।
जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 40 बरस की हुई, हुक्म खुदा हुआ ऐलान नबूवत करने का और आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। उस वक्त में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शरीफ 10 बरस की थी, बाद रिवायतों में 11 बरस भी आया है, तो 30 बरस के छोटे हैं। आपको पैदाइशी आशोबे चश्म था, आपके आंख में तकलीफ रहती थी। आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन आपकी आंख में लगाया और वो आशोबे चश्म अच्छा हो गया। जब जंग खैबर हो रही थी, कई रोज से हो रही थी और जंग फतेहा फैसला कुन नहीं हो पा रही थी, न हार न जीत बस हो रही थी, तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और लोग जमा हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे जानिसार को ये अलम दूंगा, इस्लाम का झंडा दूंगा, जिसके हाथ से खैबर फतेह हो जाएगा। इतना कहने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने मजमे पर निगाह दौड़ाई और फरमाया कि अली कहां हैं? लोगों ने कहा कि उनको आंख में तकलीफ है, इसलिए वो नहीं आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ बुला ले आओ। इस पे जब गौर करेंगे ना तो हमारे समझ में बात आएगी कि इस्लाम है क्या और ईमान है क्या। वरना लोग तो यही कहते ना कि नबी अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। ये आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे बुला ले आओ। क्यों बुला ले आओ? हाँ मैं जानता हूं क्या होने वाला है, वो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। लोग कह रहे उनकी आंख में तकलीफ है, फरमाया फिर भी बुला ले आओ। तो आका अलैहिस्सलाम के हुक्म से गए सहाबे किराम में से कोई जाके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला करके ले आए। जब आए तो आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि वाकई आंख में तकलीफ थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन जो है तो आपकी आंखों में डाला और आपकी आंखें सेहतियाब हो गई। अब आका अलैहिस्सलाम ने वो झंडा उठा करके, इस्लाम का झंडा, अलम इस्लाम, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है तो पहुंचे जंग खैबर में और वहां पहुंचने के बाद उसी दिन आपके हाथों से खैबर फतेह हो गया। हालांकि वो एक रात जो थी, एक रात जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल मैं एक ऐसे जानिसार को जो है तो आलम दूंगा जिसके हाथ से खैबर फतेह होगा, नाम नहीं बताया था किसको दूंगा। तो सहाबा किराम सभी आस लगाए थे और सब बड़े खुश थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है मुझको देंगे। मगर दूसरे दिन आकर पूछा कि अली कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा कि बुला लाओ, और उनको दिया और फिर वो गए जंग में और अल्लाह का किया ऐसा कि उसी दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों से खैबर फतेह हो गया। जो मशहूर वाक़या है कि खैबर एक किले का नाम है। खैबर एक बहुत बड़ा किला था, तो उसका नाम है। तो वहां पर जो है उस किले का दरवाजा बहुत वजनदार और बड़ा था और उसको बंद करके दुश्मन जो थे उसके अंदर रह के और ऊपर से तीर बरसा रहे थे और कोई उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे। तो रिवायतों में आता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये है शेर खुदा और ये है ईमानी कुव्वत। वहां पहुंचे, एक हाथ में तलवार लिए थे और एक हाथ से खैबर के दरवाजे को पकड़ा और हिला करके उखाड़ दिया और उखाड़ करके फेंक दिया। रिवायतों में आता है कि उसके बाद 40 आदमी एक रोज मिल करके उस खैबर के दरवाजा जो उखाड़ के पड़ा हुआ था, जिसे हजरत अली ने उखाड़ करके फेंका था, उसको 40 मर्द मिल करके उठा रहे थे, नहीं उठा पाए। तो ये गैबी ताकत है। फरमाया तुम अपने रब से जैसा गुमान करोगे, जैसा सोचोगे कि मेरा रब ऐसा कर देगा, जैसा अपने रब से गुमान करोगे अल्लाह वैसे ही तुम्हारे साथ फैसला कर देगा। इसलिए अपने रब से गुमान अच्छा रखो, अपने आप को बहुत कमजोर मत समझो। आज तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जमाना बदल गया, अभी हो गया, कुछ नहीं। अरे हम ही सब करने वाले हैं इंशाअल्लाह, मुसलमान ही सब करने वाला है। हमें और रब की ताकत और उसकी मदद इंशाअल्लाह हमें ही मिलने वाली है, मुसलमानों को मिलने वाली है। तो हमें बहुत मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने रब से बेहतरीन अच्छा गुमान रखना चाहिए।
कि हमारा रब जरूर अच्छा करेगा, हम उसके बंदे हैं और वो हमारी मदद फरमाएगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है तो उनके हाथों से दूसरे दिन खैबर फतेह हुआ। और इसी तरह से जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने के लिए हिजरत फरमा रहे थे, शबे हिजरत, और भी सहाबा किराम थे, बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे उस वक्त, लेकिन थे बहुत। हजरत उमर भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा भी थे, वो भी आपके चचा थे, और भी दीगर सहाबा किराम थे। लेकिन उस वक्त में जबकि अभी उम्र में भी छोटे थे ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक्त में जब हिजरत फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, और शबे हिजरत अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि तुम आराम करो, यहाँ सो रहो, और सुबह उठ करके जो अमानतें घर में रखी हुई हैं मेरे पास, जो लोगों ने रखा है, ये जिसकी जिसकी है फला फला की, उसको उसके पास पहुंचा देना, और उसके बाद तुम मदीने आ जाना। तो किसी और को नहीं, हजरत अली को ही ये अल्लाह ताला ने ये अपने हबीब के जरिए से सआदत अता फरमाई। नबी इस्लाम ने हजरत अली का इंतखाब फरमाया कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। उस वक्त आपकी हाइट भी कम थी, आपकी उम्र भी कम थी। उस वक्त तकरीबन मैं समझता हूं कि 22 बरस के थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम, जितनी अच्छी नींद मुझको उस दिन आई थी, उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं आई। यानी उस रात में, शबे हिजरत में, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह उठ करके ये फला फला की अमानतें हैं, इसको लोगों को पहुंचा करके फिर तुम मदीने आ जाना। फरमाया बेशक मैं जानता था और मैंने देखा कि बाहर तलवार बरदार जो है तो खड़े हैं दुश्मन, और ऐन मुमकिन था कि मुझे वो अंधे गूंगे बहरे कुफार आका अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सोते हुए मुझे तो देखा नहीं था, मैं चादर ओढ़ के सोया था, और वो कत्ल करने के लिए आए थे नबी को अलैहिस्सलाम को, कभी मुझे ही समझ करके आकर के कत्ल न कर दे। ये था मामला, तो ये था। मगर फरमाया मुझको जरा भी खतरा नहीं था, क्योंकि फरमाया कि जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जब नबी ने कह दिया कि सुबह उठना, अमानतें लोगों को दे देना, उसके बाद मदीने आ जाना, तो अब ये सब कुछ होना है। मैं सुबह जीता जागता उठूंगा, अमानतें लोगों को पहुंचाऊंगा, और फिर जो है तो बस सेहत और सलामती के साथ मदीने जाऊंगा। ये नबी की बात पर यकीन होना चाहिए, जैसे हजरत अली को यकीन था। इस यकीन के साथ मैं सो गया। और दिन तो कभी, मौत तो कभी भी आ सकती है ना, कोई भी इंसान है, मौत आनी है और कभी भी आनी है, हमको पता नहीं है। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन, उस शब में मुझको मौत का भी खटका नहीं था, क्योंकि नबी ने कह दिया कि तुम उठोगे और अमानतें दोगे और मदीने आओगे। ये यकीन होना चाहिए, ऐसा यकीन होना चाहिए। जब नबी ने फरमा दिया कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो इसमें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बरकतें रखा हुआ है, तुम्हें इसके जरिए से बरकतें मिलेगी, तो हमको यकीन होना चाहिए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि बेशक अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की तरक्की है, बुलंदी है, मेराज है, तो यकीन होना चाहिए कि नमाज पढ़ेंगे जरूर, इसी में हमारी तरक्की छुपी है। जब नमाज पढ़ेंगे तरक्की मिली, यह यकीन होना चाहिए। आज बेयकीनी का लोग शिकार हो गए। आज जो लोग नेकियों से दूर भाग रहे हैं, नमाज से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, उनकी बेयकीनी उन्हें दूर कर रही है। यकीन नहीं हो रहा है कि नमाज पढ़ेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ, इसका सिला अच्छा मिलेगा, बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी। ये यकीन जो है तो डुलमुल हो गया, डुलमुल यकीन हो गए लोग। और अल्लाह फरमाता है कि तुम जब कह दिया कि तुम्हारा रब अल्लाह है तो फिर उस पर जम जाओ, फिर धुलमुल यकीन मत हो जाओ, इस्तिकामत अख्तियार करो। तो आज यकीन की जरूरत है, और ये सहाबे किराम की जिंदगियों को पढ़ा सुना इसीलिए जाता है ताकि हमारा ईमान पुख्ता और मजबूत हो, जैसे उनका था, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलने का हुक्म हमें दिया गया है। अल्लाह ने भी कुरान पाक में दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इनकी जो है तुम इक्तदा करो, कामयाबी पा जाओगे। तो ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने कि अली तुझसे
नहीं मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, यानी तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, और मुनाफिक तुझसे अदावत करेगा। मुनाफिक जो होगा वो तुझसे जलेगा, हसद करेगा। इसको यूं भी समझ ले कि जो तुझसे जले हसद करे वो मुनाफिक है, और जो तुझसे मोहब्बत करे वो मोमिन है। वरना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वाले भी कैसे पैदा हुए? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर के फरमाया कि अली तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, कि ईसा अलैहिस्सलाम से एक गिरोह बहुत मोहब्बत करता था और मोहब्बत में वो तबाह हो गया। आज लोग कहते ना खामखा मुहावरा, गलत लोग जो तो बयानबाजी करते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, यानी हलाल हराम सब जायज है। ऐसा नहीं है। हमारे यहां कानून इस्लाम तो यह है कि तुम जंग में भी किसी बच्चे को मत मारो, बूढ़ी औरत को मत मारो, जो पीठ दिखा के भाग रहा है उस पर वार मत करो, बूढ़े को मत मारो। हमारे यहां सब कानून बना हुआ है, कानून इस्लाम है जिहाद में भी। जबकि वो दुश्मनों की जमात में है और तुम्हारे पास तलवार है, अब तुम्हारी तरफ उसकी पीठ है, पीछे से वार कर सकते हो, मार सकते हो, पर मरना जो पीठ दिखा के भाग रहा जा रहा है उसको मत मारो। फरमाया जो तुम्हारी अमान में आ जाए, भले से तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम्हारे सामने आ गया, नहीं मुझको अमान दे दो, तो अमान दे दो, और अमान दे दो तो दे दो, ये नहीं कि घर में लाके बंद करके काट डालो ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता ना। अमान दे दो तो अब उसकी हिफाजत करो, ये इस्लाम है, ऐसा कानून कहीं है ही नहीं है। ये आज जो है तो बमबारी कर रहे हैं, बूढ़े को भी मार रहे हैं, बच्चे को भी मार रहे हैं, खवातीन को भी मार रहे हैं, दुश्मन को भी मार रहे हैं, और मुजरिम को भी मार रहे हैं, और जो तो पारसा को भी मार रहे हैं, गुनहगार को भी मार रहे हैं, और बेगुनाह को भी मार रहे हैं। ये आज लोगों में ये चल गया है ना। इस्लाम इसकी जो तो तालीम नहीं देता, इससे मना फरमाता है, इससे मना फरमाता है। तो हजरत अली नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करने वाले गुलूए अकीदा, यानी अकीदत में मोहब्बत इतना बढ़ गए कि उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहने लगे, अल्लाह का बेटा। फरमाया इससे वो जहन्नमी हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। और एक दुश्मनी करते थे, वो दुश्मनी में तबाह हो गए, कि दुश्मनी इतनी करते थे कि उन पर तोहमत, उनकी वालिदा पर तोहमत लगाते थे कि मरियम की शादी नहीं हुई तो बेटा पैदा हो गया, जरूर ये औरत ने कुछ बदकारी की है, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार मादअल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी सफाई बयान की, उनकी पाकीज़गी की के मिसाल कुरान में आयत नाजिल फरमाया। फरमाया अली तुझसे भी मोहब्बत करने वाले ऐसे हो जाएंगे कि तुझे हजरत उमर और अबू बकर से अच्छा कहने लगेंगे, और तेरी मोहब्बत में अबू बकर और उमर को गालियां देंगे, आज देते हैं गालियां। और शियाओं में ऐसी जमात है, मैंने पहले भी अर्ज किया ना, तकरीबन कम से कम 32 जमात है, 32-34 फिरके शियाओं में है, जिनमें एक फिरका वही है जो ये कहता है कि हजरत जिब्रील अमीन को सौ हो गया, गलती हो गई, वो नबूवत का पैगाम लेकर के हजरत अली के पास आना था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास चले गए, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक फिरका ये है जो हजरत अली को अली उल्लाह कहता है रुए जमीन पर अभी भी ये फिरका ये मौजूद है, अली उल्लाह यानी अली अल्लाह है, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक फिरका ये है जो नबियों के बराबर बल्कि नबियों से बेहतर कहता है। ये शियाओं में फिरके हैं, जैसे सुन्नियों में तमाम फिरके बन गए जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो भी अब कलमा ही पढ़ने वाले लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि ये तो गांव के चौधरी की तरह है, मुखिया की तरह है, हमारे बड़े भाई की तरह है। वो भी तो कलमा पढ़ने वाले, नमाज रोजा सब करते ही है ना। तो इस तरीके से जो है लोग तबाह होते हैं। हम जो ये बैठते सुनते पढ़ते हैं तो इसका हमें फायदा ये लेना चाहिए, हम इन बातों पर खूब ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। जहां बैठे दुनिया भर की बातें होती है, कारोबार की बातें होती है, रिश्तेदार की बातें होती है, सियासत की बात होती है, रियासत की बात होती है, तमाम बातें होते रहती है, उसमें अपने दीन की भी बातें करें, उसमें अपने दीन की भी बातें करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त आप जब अमीरुल मोमिनीन थे, उस वक्त में आप पर एक मुकदमा दायर हो गया, एक खातून ने आप पर मुकदमा दायर कर दिया
और काजी के पास पहुंचे अदालत में। वो अदालत हुआ करती थी जहां ना रिश्वत चलती थी ना झूठी गवाही चलती थी, वो इस्लामी अदालत थी। आज तो अदालत को हमारे उलमा कहते हैं उसको अदालत ही कहो, मत कचहरी कहो, अदालत मत कहो। सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद लिखते थे और कहते थे, बोले खबरदार उसको अदालत मत कहो। ये जो हिंद में जो है भारत में जो कोर्ट कचहरी है, वो कोर्ट कचहरी है, वो अदालत नहीं है। अदालत तो उसे कि जहां आदल होता है उसको अदालत कहते हैं। यहां का आदल, ये तो धूल झोंक रहे लोग। तो मुकदमा दायर कर दिए एक खातून ने। तो काजी ने कहा, अली तुम्हारे पास अमीरुल मोमिनीन है। काजी कह रहे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो आपने अपने गुलाम को पेश किया और अपने बेटे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया कि हाँ ये दो गवाह हैं। काजी ने कहा कि अली तुम्हें मालूम नहीं है कि घर की गवाही कबूल नहीं होती, और ये दोनों तुम्हारे घर के, एक तुम्हारा बेटा और एक तुम्हारा गुलाम है, गवाही तुम्हारी सही नहीं है। तो वो गैर मुस्लिम काफिरा औरत ने उस वक्त में देखा ये अमीरुल मोमिनीन बादशाह ये है, ये काजी खुद उनका गुलाम है, उनसे पगार मिलती है इसको, लेकिन ये बादशाह काजी के सामने मजबूर है, ये इस्लाम, ये मजहब है। उसने कहा कि मैंने माफ किया, मजहब ये इस्लाम में इतनी खूबियां हैं, मैं अपना केस उठाती हूं और मैं जो है तो आज ही दाखिल इस्लाम होती हूं। इतना पाकीज़ा मजहब है कि बादशाह को उनका गुलाम सजा सुनाने वाला है। तो जब फैसला हो गया, वो दाखिल इस्लाम हो गई, तो काजी ने कहा कि अय अली, जब तुम दाखिल हुए थे अदालत में, अगर बादशाह की तरह आते तो मैं ये केस उस खातून के हवाले ना करता कि फिर अब तू जो बोल। उन्होंने, काजी ने कहा अब तू जो बोल, उनके पास गवाह नहीं है, उनका जो गवाह आए हैं उस काबिल कबूल नहीं है, अब तू जो बोलो फैसला होगा। तो उसने माफ कर दिया और कहा मुझे दाखिल इस्लाम को तो इतना अच्छा मज़हब है। तो काजी ने कहा अली जब तुम आए थे, अगर तुम अमीरुल मोमिनीन बन के आते, अपने रुआब अगर कुछ दिखाते तो मैं उसके हवाले नहीं करता, मैं फैसला सुनाता। फिर हजरत अली कहते हैं कि हाँ काजी साहब, अगर तुम अपने काजी के फरीजे को अंजाम देने में जरा भी मेरे अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अगर जरा भी लचक करते तो मैं भी तुमको माफ नहीं करता। फैसला फैसला होना चाहिए, अदल होना चाहिए, अदालत में आए हैं तो अदल होना चाहिए, ये इस्लाम है। तो बहरकैफ ये इंशाल्लाह आगे दिनों में आप समात पाएंगे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के कुछ हालात। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।